यह कहानी है एओन नाम के लड़के की, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर हीरोज की टीम ने अपने साथ शामिल किया ताकि वो दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन द मैड गेट को बंद कर सके। जिस गेट का रूलर है द मैड गॉड कहा जाता है, जो इस डंजन के चैलेंज को पूरा करेगा उसे मैड गॉड की बेमिसाल ताकत मिलेगी, जिससे वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो क्या हमारे हीरोज इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं? लेट्स सी। कहानी शुरू होती है और हमें द मैड गेट की एंट्रेंस दिखाई जाती है। अब हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो एक हैवी स्वॉर्ड के साथ अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन के सर पर हमला करती है और एक ही वॉर में ड्रैगन को खत्म कर देती है। ये थी अलेक्जेंड्रिया, द वर्ल्ड एडवेंचर रैंक 4 हीरो। फिर इसके साइड से एक शख्स निकलता है जो बहुत तेजी के साथ बिना किसी डर के हजारों गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ जाता है। वो स्पीयर में एनर्जी गैदर करके एक जोरदार हमला जमीन पर करता है। इस हमले की सिर्फ एनर्जी की वजह से सभी गॉब्लिन्स एक ही बार में राख बन जाते हैं। ये था सिलेनस, द वर्ल्ड एडवेंचर रैंक 5 हीरो। इस वक्त एक नीले बालों वाला शख्स इन्हें देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वह कहता है, वाओ, तो ये है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज की ताकत। इसके साथ वाला शख्स कहता है, तुम इन्हें कुछ ज्यादा ही हाई एंड ऑलमाइटी समझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये था थोर, द वर्ल्ड एडवेंचर रैंक 3 हीरो। पहले वाला शख्स माफी मांगता है। ये था इयॉन। यह है कहानी का मेन कैरेक्टर, थोर्स पर्सनल असिस्टेंट। फिर भी इयॉन का कहना था कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मेरे सामने है, मैं खुद को एक्साइटेड होने से कैसे रोक सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं भी एक दिन तुम लोगों जैसा बनना चाहता हूं। तो पहले तो इसे हैरानी से देखता है, फिर हल्की सी स्माइल से चीयर अप करता है कि ये एक अच्छी ख्वाहिश है। इतनी देर में अलेक्जेंड्रिया और सिलेनस ने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और ये दोनों ही स्टैमिना रिकवर करने के लिए इयॉन से चीजें मांग रहे थे। अलेक्जेंड्रिया की डिमांड थी मना पोषण, जबकि सिलेनस खाना खाना चाहता था। इयॉन जल्दी से अपने बैग में ढूंढना शुरू कर देता है। इधर अलेक्जेंड्रिया चिल्ला रही थी कि कोई डंजन में खाना कैसे खा सकता है। सिलेनस इसे समझा रहा था कि ये सिर्फ खाना ही तो है। फिर ये इन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या तुम दोनों सारा वक्त खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? ये +S रैंक की डंजन है, कोई मजाक नहीं। तभी एक आर्मर पहना शख्स आता है जिसका कहना था, ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि ये +S रैंक की डंजन है। ये था एरियन, द वर्ल्ड एडवेंचर रैंक 2 हीरो। इस पर अलेक्जेंड्रिया कहती है, हाँ, यहां पर मॉन्स्टर्स को हराना काफी आसान है, यहां तक कि ये S रैंक की डंजन के बराबर भी नहीं है। सिलेनस कहता है, हाँ, ये तकरीबन एक A रैंक के बराबर है। तोर सिलेनस पर चिल्ला रहा था कि तुम खाना खाते हुए मुंह बंद रखो। फिर एरियन कहता है, एम्परर ने खुद इस डंजन को रेट किया है और द मैड गेट कहा है। अगर उन्होंने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को यहां पर भेजा है तो इससे क्लियर हो जाता है कि यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हमने डंजन के एंट्रेंस पे इन्फर्नल लॉर्ड की प्रेजेंस को महसूस किया था। इयॉन ये जानकर हैरान होता है कि 3 किंग्स में से एक जो कि मॉन्स्टर्स और डंजन्स को अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। इससे पहले कभी किसी ने इन्फर्नल लॉर्ड को नहीं देखा। अगर वो यहां पर है तो ये काफी खतरनाक है, लेकिन मैं तो एक मॉन्स्टर को भी खुद से नहीं मार सकता। अगर इन्फर्नल लॉर्ड सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा? थोर इयॉन से कहता है, हे इयॉन, डर गया क्या? अभी तो तुम्हें मेरे लिए बहुत सालों तक काम करना है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनकर इयॉन खुशी से इसका शुक्रिया करता है।
इसी वक्त इनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये पांचों देखते हैं कि एक बहुत बड़ा माग्मा से बना हुआ मॉन्स्टर इनके सामने खड़ा था। इसे देखते ही तोर कहता है, ये शुरू हो रहा है। इन्हें देखते ही मॉन्स्टर कहता है, तो वो तुम लोग हो जो द मैड गेट से ट्रेजर चुराने आए हो, लेकिन तुम में से कोई नहीं जानता कि वो असल में है क्या। यहां पर सिर्फ एक ही इनाम है और वो है पागलपन। फिर हमें स्पेस में एक थ्रोन दिखाया जाता है जिस पर एक मिस्टीरियस शख्स बैठा हुआ था जो ईवल स्माइल के साथ कहता है, चलो देखते हैं कौन इस चैलेंज को पूरा करता है। वह जायंट मॉन्स्टर उनकी तरफ देखता है। या लोग उसके सामने चिंती लग रहे थे जिसे वह कभी भी मसल सकता था। अलेक्जेंड्रिया इस जायंट मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वह जल्दी से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके जायंट मॉन्स्टर तक पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर हमला करता है जिसे वह काफी दूर जाकर गिरती है। इयोन और तोर यह देखकर हैरान थे कि इस मॉन्स्टर का हमला काफी ताकतवर था। तोर इयोन को तेजी से पकड़ता है और जमीन से जंप मारता है। तोर की पावर इतनी ज्यादा थी कि इसके सिर्फ जंप मरने की वजह से जमीन शैटर हो रही थी। इयोन देख रहा था कि सभी चीजें इतनी जल्दी में हो रही थी। अगर तोर इसे ना बचाता तो अब तक यह मर चुका होता। इयोन परेशान होते हुए अलेक्जेंड्रिया को आवाज दे रहा था। इधर धुएं से आवाज आती है, अपना मुंह बंद रख। फिर अचानक धुएं से अलेक्जेंड्रिया तेजी से बाहर आते हुए कहती है, मुझे कम समझने की गलती भी मत करना। इयोन काफी खुश था कि वह ठीक है। तोर इसे बताता है, इयोन वह दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में से एक है। इस तरह के अटैक से यूज कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें काफी ज्यादा ताकत लगेगी इसे खत्म करने के लिए। तोर हवा में उड़ते हुए एरियन से कहता है, चलो हमला शुरू करते हैं। इधर सिलेनस हर एक आने वाले हमले को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। फिर तोर इयोन से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं, लेकिन फिक्र मत करो, हम इसे तुम तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। ये सस्ता थोर तो मेन कैरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है। इयोन कहता है, ये ठीक है, तुम जाओ। तो तोर इयोन को हवा में छोड़ देता है, जिससे इयोन जमीन पर गिरता है और इयोन के पैर में मोच आ जाती है, जिससे उस काफी खतरनाक दर्द होता है। लेकिन जैसे ही यह पीछे देखता है, एक अटैक इसकी तरफ आ रहा था जिसे सिलेनस रोक देता है। फिर या वापस हमला करने के लिए रेडी था या स्पीयर में एनर्जी गैदर करता है। इस वक्त इयोन काफी ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ सिलेनस अपनी पूरी ताकत से स्पीयर जायंट की तरफ फेंक देता है, जो जाकर जायंट की टांग पर लगता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से जायंट ने अपना बैलेंस खो दिया था। फिर एरियन आता है जो कहता है, अच्छा निशाना था। फिर डेथ ग्रिट नाम की स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे शैडो से बनी रस्सियां इस जायंट मॉन्स्टर को पूरी तरह जकड़ देती हैं। एरियन ने जायंट को पूरी तरह पकड़ लिया था। अचानक इसके करीब से बहुत तेजी में अलेक्जेंड्रिया गुजरती है, जो कह रही थी, मेरे बारे में भूल गए क्या? और आगे बढ़ते हुए जायंट के लेफ्ट हाथ और पैरों पर हमला करके आगे गुजर जाती है। हम देखते हैं कि इसने जायंट मॉन्स्टर के एक हाथ और पांव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर एरियन मॉन्स्टर पर और प्रेशर डालते हुए इसे नीचे झुका देता है। हम देखते हैं कि तोर ऊपर हवा में था, अपना अटैक रेडी करने लगता है। आसमान से बहुत सी बिजली आकर इसके हैमर पर गिरती है, जिसे अब्जॉर्ब करने से हैमर का साइज काफी बड़ा हो जाता है। और अब इस जकड़े हुए जायंट मैग्मा मॉन्स्टर पर तोर अपनी पूरी ताकत से इसके सर पर हमला करता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैग्मा के छोटे छोटे गोले गिरते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि तोर ने जायंट मॉन्स्टर का सर ही उड़ा दिया था, जिसे यह एक ही हमले में खत्म हो गया। फिर तोर हैमर को अपने कंधे पर रखता हुआ कहता है, यह काफी मजेदार था। हमारा हीरो यह देखकर काफी हैरान था। दूसरी तरफ साइलेनस कह रहा था, तुम शो ऑफ करते हो, जबकि अलेक्जेंड्रिया कह रही थी, तुमने मेरा मूव देखा, वाह काफी कूल था ना। इधर हंसी मजाक चल ही रहा था। दूसरी तरफ इयोन सोच रहा था,
इन चारों ने मिलकर डंजन के इतने ताकतवर बॉस को इस तरह हरा दिया जैसे वह उनके सामने कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इनके रास्ते का रोधा हूं। इस मिशन में दूसरों को मुझे बचाना पड़ रहा था। मैं सच में यूजलेस हूं। इयॉन यह सोच ही रहा था तब एक मिस्टीरियस आवाज आती है। बहुत अच्छे, तो वाह तुम लोग हो जो मेरी ताकत हासिल करने आए हो। हमेशा की तरह लालची एडवेंचरर्स, तुम इसके बहुत करीब हो। तुम्हारे और डंजन के रिवॉर्ड के दरमियान सिर्फ एक कदम का फसला है। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हो। तभी जमीन से एक सैक्रिफाइस ऑल्टर बाहर निकलता है। वह मिस्टीरियस आवाज कहती है, चलो खेल शुरू करते हैं। तो वह तुम में से कौन है जो इस ऑल्टर पर सैक्रिफाइस होगा? अगर तुम लोग यह खेल नहीं खेलोगे तो इस डंजन का रिवॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। फिर हमें एक मिस्टीरियस हाथ दिखाया जाता है जिसके पास एक कार्ड जोकर और दूसरा किंग का था। वह मिस्टीरियस आवाज कहती है, अब आएगा मजा।